everyone, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy. है ना? सब मज़े कर रहे हैं, सब खुश हैं और नई नई चीज़ें सीखने में मज़ा भी आ रहा है, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 में 1 and more than 1 पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें हमने सारे स्पेलिंग्स चेक कर ली थी। हमको स्पेलिंग अच्छी तरह से बन गई थी और टेस्ट योर सेल्फ में हमने क्या किया था, स्पेलिंग को नंबर्स में और नंबर्स को स्पेलिंग में किया था। अब हम आज क्या करने वाले हैं? आज हम 1 और मोर देन 1 को सिंगुलर और प्लूरल की तरह पढ़ने वाले हैं। लाइव क्लास में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से लर्न कर लिया था। अब मैं इसको वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी। ओके, हमने देखा था कि जो ग्रामर की लैंग्वेज है हमारी, है ना, हमारी ग्रामर की लैंग्वेज में जब हम 1 के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जब हम मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा के बारे में पढ़ते हैं तब हम उसको प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि मोस्ट नेमिंग वर्ड्स, ज़्यादातर नाम वाले शब्दों के आगे हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं और प्लूरल बना देते हैं, है ना। हमने ये देखा था कि जब हम ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके आगे सिर्फ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, राइट। हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास है पेन, जिसमें हमने सिर्फ एस को ऐड किया और बन गया पेन्स। फिर हमारे पास है बैग, जिसमें हमने एस को ऐड किया तो क्या बन गया, बैग्स। ठीक उसी तरह से बॉल, एस को ऐड करने पर बॉल्स, और इस तरह से हमने हैन को हैंड्स बना दिया, ट्री को ट्रीज बना दिया, वॉल को वॉल्स बना दिया, बुक को बुक्स बना दिया, टेबल को टेबल्स बना दिया, है ना। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमको सिर्फ एस ऐड करना पड़ा और जिससे वो प्लूरल बन गए। ठीक है, अब हम वो एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ई एस को ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। अभी हमने सिर्फ एस को ऐड किया और प्लूरल बनाया। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड्स जिसमें हम ई एस ऐड करेंगे और प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि बस, बस की स्पेलिंग है BUS, बस। ठीक है, जब हम उसमें आखिरी में ES ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बसेस। फिर हमारे पास है बॉक्स, इसमें भी हमने सिर्फ ES ऐड किया और क्या बन गया, बॉक्सेस। फिर है क्लास, जिसमें ES ऐड करने से हमने बना दिया क्लासेस। देन वी हैव पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू, यस, उसमें हमने ES लगाया और वो बन गया पोटैटोज। बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, पोटैटो, पोटैटोज, ब्रश, ब्रशेस, बेंच, बेंचेस, वॉच, वॉचेस, टमेटो, टमेटोज। सिर्फ ES लगाने से ये प्लूरल बन गए, मतलब 1 से ज़्यादा, राइट। तो हमने ये दूसरा टाइप भी देख लिया। पहला टाइप क्या था, जिसमें हम सिर्फ एस लगा रहे थे। दूसरा टाइप है हमारा ES लगाने वाला। अब हम तीसरा वाला टाइप देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम IES को ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ मतलब की जगह पर। किसकी जगह पर, Y की जगह पर। हम Y को हटाकर IES लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है फ्लाई, देखो यहाँ पर आखिरी में Y है ना, तो Y को क्या किया, हटा दिया और उसके बदले में लगा दिया IES, बन गया फ्लाइज। FLY इसकी स्पेलिंग थी और इसी में Y हटाकर IES लगा दिया तो ये बन गया फ्लाइज। अब फ्लाई मतलब उड़ना होता है, लेकिन ऐसे बहुत से उड़ने वाली चीज़ें होती है जैसे कि मक्खी,
मक्खी को भी हम फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लाई को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ y को हटाकर IES को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देखें हम। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास सिटी, CITY सिटी, जिसमें से हमने y को हटाया और क्या किया, IES ऐड कर दिया, ठीक। देखा ना हमने, फ्लाई का हुआ फ्लाइज, सिटी का हुआ सिटीज, लेडी का हुआ लेडीज। देखो यहाँ पर भी y हटा के IES कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी। अब कॉपी में क्या किया, सेम y हटा के IES लगा दिया। फिर बॉडी में y हटा के IES लगा दिया। फिर बेबी में भी क्या किया, y हटा के IES लगा दिया। तो क्या हुआ चेंज, कॉपी कॉपीज, बॉडी बॉडीज, बेबी बेबीज। तो ये हमने देखा 3 तरह का। क्या देखा हमने, S लगाना, ES लगाना और Y हटा के IES लगाना, ठीक है। अब ये हमको रूल पता चल गए। अब पता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमको क्या करना पड़ता है मालूम है, जिनमें हमको ये वाला रूल नहीं रहता कि आपने S लगा दिया या ES लगा दिया या Y हटा के IES लगा दिया। नहीं भाई, वो तो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो हमारे पास है OX, ऑक्स। ऑक्स मतलब पता है क्या होता है, ऑक्स मतलब होता है बैल या सांड। थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, बट ऑक्स मतलब यही होता है, ठीक है। अब एक अगर सिंगल है या सिंगुलर है, 1 है, तो हम ऑक्स लिखेंगे। लेकिन 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सन। हम EN लगा रहे हैं। अभी इसके पहले हमने कहीं पर भी EN लगाया क्या, कहीं नहीं लगाया। हमको सिर्फ इसमें EN लगाना है, तो हमने लगा दिया EN और बन गया ऑक्स का ऑक्सन। हमारे पास अगला वर्ड है फुट, FOOT, फुट। जब हम इस वर्ड को चेंज करते हैं, फुट मीन्स क्या होता है, फुट मीन्स पैर का पंजा, उसको कहते हैं फुट। जो आप बॉल खेलते हैं ना पैरों से, उसको कहाँ से मारते हो, पैरों के पंजों से मारते हो, वही वाला हिस्सा जो होता है वो फुट कहलाता है। अब फुट का प्लूरल फॉर्म मतलब मोर देन 1 में हम उसको क्या कहेंगे, फीट। क्या कहेंगे, फीट। जब वो 1 होता है तब हम उसको फुट बोलते हैं, और जब वो 1 से ज़्यादा होता है तब हम उसको फीट बोलते हैं, ओके। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मैन। मैन मतलब आदमी, और जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ए के बदले में ई लगा देते हैं। ऑक्स में हमने EN जोड़ा, फुट में हमने डबल ओ हटा के डबल ई लगा दिया, और मैन में हमने क्या किया, ए हटा के ई लगा दिया। मैन, मैन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, एक है मैन और दूसरा है मैन। हमने ए साउंड वर्ड लास्ट ईयर सीखा था और ई साउंड वर्ड भी सीखा था। ए साउंड वर्ड में हम स्ट्रेस देके बोलते हैं मैन, और ई में झटके से बोलते हैं मैन, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्रोनाउंसिएशंस, ठीक। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास माउस। माउस मतलब क्या होता है, आपने देखा है कभी माउस? यस, ये है हमारा माउस, ऊपर वाला, ये है हमारा माउस। और उसके बाद ये तो 1 है इसलिए ये माउस है, लेकिन जब ये 1 से ज़्यादा क्या हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1 से ज़्यादा है ना, प्लूरल है, ये हो जाता है माइस, MICE, माइस। देखा, इसमें भी पूरी की पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई, माउस, माइस। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है टूथ। टूथ मतलब क्या होता है, टूथ मतलब होते हैं दांत, और जब बहुत ज़्यादा दांत हो तब टीथ। यहाँ पर भी डबल ओ हटा के डबल ई लगा दिया, है ना दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पर चलते हैं, वो है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन। चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब इसमें तो उन्होंने REN इतना सारा लगा दिया,
फिर से स्पेलिंग चेंज हो गई है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेलिंग चेंज होती है पूरी की पूरी। मैं आपको एक छोटा सा रिकैप फिर से कर देती हूँ। कुछ वर्ड्स जिनमें हम सिर्फ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें हम ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। फिर कुछ ऐसे वर्ड जिसमें हम वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं तब वो प्लूरल बन जाते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरे के पूरे ही चेंज हो जाते हैं। और हमने चारों तरह को देख लिया। ठीक है, आपको ये बार बार देखना है, पढ़ना है, सीखना है ताकि आप कभी ना भूल पाएं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।